नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने मैं हितेंद्र भदौलिया। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल SR अशोकनगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके काम की कई सारी चीज़ें इस चैनल पर हैं। ये दृश्य अशोकनगर कलेक्ट्रेट के सामने का है। ये जिला मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के प्रभार का जिला है। जो लोग बैठे हैं उसमें एक सफ़ेद कपड़े में अनिल यादव भी है, जो कुछ देर पहले ही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने के कारण मर चुका है। प्रदर्शन करने वालों में मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री ब्रजेंद्र यादव के भाई दर्शन भी हैं। दरअसल ये सारी की सारी चीज़ें एक बड़ी घटना और लापरवाही की ओर इशारा कर रही हैं। ब्रजेंद्र सिंह के भाई दर्शन खुले तौर पर अपने ही सरकार के अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं कि कईयों बार उनको कहा कि इन झूलते हुए तारों का मेंटेनेंस करा दें ताकि लोगों के खतरे कम हो जाएं, मगर इस बार और इस दौर में इनकी बात सुनी नहीं गई। प्रदर्शन करने के लिए कलेक्ट्रेट के गेट पर पहुंचे हैं, लाश को रख दिया है। तमाम सारे अधिकारी अब जिम्मेदारियों के साथ इस प्रदर्शन को ख़त्म कराने की बात कर रहे हैं। बिजली विभाग के बड़े अधिकारियों ने पहले ही तौर पर कह दिया कि प्राकृतिक घटना का मामला है, फिर भी जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी जाँच की जाएगी। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि जिस प्रदेश के ऊर्जा मंत्री जब प्रभार वाले ज़िले में आते हैं और आते ही अपने विभाग को सबसे पहले निशाने पर लेकर कहते हैं कि सारी की सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कीजिए, पुल ठीक कीजिए, लाइनें ठीक कीजिए, मगर देखिए ये उन्हीं प्रभारी मंत्री के ज़िले का ये मामला है। कुछ देर हंगामा के बाद लोग चले तो गए, मगर 18-19 साल का ये एक युवक एक लापरवाही के कारण अगर जो है चपेट में आया और उसकी मौत हुई है तो ये बड़ी घटना है। बताते हैं कि कुछ देर पहले करीब 3 बजे के आसपास ये और उनका एक और मित्र अपने मोटरसाइकिल से गांव के खेत पर जा रहे थे। उसी दौरान विद्युत की ये लाइन जो नीची बताई जा रही है काफ़ी दिन पहले से लटकी हुई थी, अचानक टूट कर गिरी और सीधे इन्हीं के चपेट में आई, जिसमें अनिल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा एक और युवक जिंदगी और मौत के बीच जिला चिकित्सालय में है। हंगामा काफ़ी देर तक हुआ, पुलिस के लोग पहुँचे, प्रशासन के लोग पहुँचे, बिजली विभाग के लोग भी पहुँचे। लापरवाही पर जांच का आश्वासन भी दिया गया, मगर जांच भी होगी, दोषी भी होंगे, मामला भी होगा, पर इस बीच में एक युवक की जान जरूर चली गई। अगर प्रदर्शनकारी लोगों की माने तो ये तो पहले से ही कह रहे थे कि इस तरह की घटनाएं होंगी अगर नहीं सुधारा गया। बड़ी बात यह है कि अकेला मामला नहीं है। कहते हैं कि ऐसी न जाने कितनी लाइनें हैं जो इसी हालात में झूलती हुई मौत को दावत दे रही हैं। कि आप मेंटेन करवाओ, लाइन जो तार टपक रहे हैं, जहाँ लाइट जाना चाहिए वहाँ नहीं जा पा रही। दिन में रात में कब कौन खेत जा रहा है, किरयान जा रहा है, अपना दिनचर्या के लिए जा रहा है, लेकिन आज तक नहीं सुनी उन लोगों ने। मैंने सारे जितने लाइट में एसी से लेके डी से लेके मुंगावली से सारे लोगों से मैंने रिक्वेस्ट करी हाथ जोड़ के, साहब आदरणीय आप इस लाइट का काम करवाइए, ये तार टपक रहे हैं। यहाँ देखो लोग किसान खेत में जा रहे हैं, जब पता चला उसको उसके घर वालों को पता नहीं है कि ये वापस आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। ऐसे सालों गुजर गई आज तक। और मैं जैसा करने वाला, मैं भी एक किसान का बेटा हूं। मैंने हजारों बार बोला कि इस लाइट का काम करवाओ, मेंटेन का काम करवाओ, लेकिन फर्जी तरीके से पूरा पैसा निकालते हैं मेंटेन का और इसके बाद उसमें कोई काम नहीं करवाते हैं। आज जो नौबत, मैं बहुत लड़ाई लड़ता हूं कि किसान का बेटा हूं मैं भी, लेकिन ये बेचारा 19 साल का पढ़ा लिखा नौजवान जो अपनी नौकरी की तलाश कर रहा था और अपनी आगे की रूपरेखा जमा रहा था, दो लोग अपने खेत में जा रहे थे, सड़ रहे, लेकिन कुछ नहीं करते आज तक भी। मैं तो पूरा क्षेत्र सारे लोगों ने बोला 6 दिन लाइट नहीं आ रही। आई जब ये हकीकत हुई कि आ रही है, कब टपक रही है, किसके ऊपर टपक रही है और ये खाया जाना ये बेटा नहीं, ऐसे सपूत हो गए जे किसान के बेटा है, क्या करेंगे ऐसी जिंदगी को जीने ऐसी और भी कई तार ऐसे होंगे चारों जगह। आप देखो जाके, आप देखिए पावर हाउस से चलिए, जहां से चलो वहां से चलिए, आप उन तारों की हालत देखिए क्या है। मैंने तो कई बार लड़ाई लड़ चुका हूँ, लेकिन अधिकारियों की मनमानी, ये मेंटेन का पैसा निकालते हैं, इसके बाद मेंटेन नहीं करते हैं, कोई नहीं देखते। ये एक इलेक्ट्रोलाइसिस से एक जो है तार टूटने के कारण से एक घटना घटी है, जिसका कारण ये है, ये अभी यह जांच में आया कि
वहाँ पर ये है बरसात के कारण से एक इंसुलेटर बस्ट हो गया, जिसके कारण से जब भी इंसुलेटर बस्ट होता है तो वहाँ से तार अपने आप इतनी हीट पैदा होती है, वहाँ से तार टूट करके हमेशा गिर जाते, टूट करके गिरते हैं। और उसके उसी दौरान है व्यक्ति का है ना वहाँ से गुजरना हुआ, और उसने देख भी लिया था तार गिरते हुए, और परंतु उसने जैसे ही ये मेरे को जो जानकारी दी गई है कि उसने प्रयास किया कि ब्रेक लगाते हुए, फिर भी वो यह जा करके उस गाड़ी को उसी दौरान रोक नहीं पाया और उसने तार के बीच में उलझ करके। लापरवाही मानते हैं सर आप? ये एक है क्लाइमेट, ये आपके नेचुरल क्लाइमेट ही है, इसके कारण से ये घटना घटित हुई है। तार है ना जैसा ये है, अभी जो चर्चा कर रहे थे कि बोले ये ढीले हैं, इस प्रकार की कोई वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि ये वाजिब बात है, किसी व्यक्ति का कोई व्यक्ति जाता है तो वो नाराज़गी व्यक्त करता है। परिजन जो थे उनमें खुद पीएचई मंत्री के जो अगर यह कहना तो ये नहीं कहा जा सकता कि मेंटेनेंस, हाँ कई जगह पे मेंटेनेंस की ये है कुछ कमियां है ना। आश्वासन भी दिया है कि आप जो हाँ जहाँ पर कर्मचारियों के खिलाफ जी हाँ, यदि किसी प्रकार की वहाँ पर किसी प्रकार की जांच में यदि ऐसा पाया जाता है, किसी प्रकार की कोई शिथिलता बढ़ती गई है तो उनके विरुद्ध है ना कार्रवाई अवश्य रूप से की जाएगी। और जो घटना घटित हुई है इसमें जो शासन की ओर से मुआवजा मिलता है वो पूरा दिलवाने का प्रबंध किया। नहीं लापरवाही अभी आपने बोला नेचुरल क्लाइमेट की प्राकृतिक आपदा, हिंदी होती है प्राकृतिक आपदा। नहीं तो इसे आप विभागीय लापरवाही नहीं मानते? नहीं विभागीय ये तो जांच में इसकी पूरी विस्तृत जांच कर रहे हैं, इसमें यदि कोई निकलता है कर्मचारी दोषी तो उसकी अवश्य रूप से है ना पूरी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उसके ऊपर हर तरह की जो भी ये संभव कार्रवाई है वो सब जो उसके विरुद्ध की जाएगी। नहीं कई जगह पर है ना तार टूट जाते हैं स्टाफ की कमी के कारण से, ये कई बार है ना फिर बाद में वहाँ पर है ना तार जो है लूज हो गया, परंतु उसको यह फिर से एक समय रहते हुए उसको ठीक करवा दिया जाता, परंतु एकदम एक व्यक्ति तार जोड़ने के लिए जाता, कई बार है ना थोड़े से समय के लिए ऐसा रह जाता, परंतु उसको ये समय रहते हुए सही करवा दिया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि मतलब हमेशा इस प्रकार से लूज बने रहेंगे। और समय समय पर यह वर्ष में मेंटेनेंस कराया जाता है, जिसके कारण ही ये लाइनें चल पा रही हैं।